ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল সবকিছুই আপনার সাধ্যের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস। Rahul Palace. দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স রাহুল প্যালেস। AC Restaurant. Super comfortable with the classy ambience, the Rahul Palace, one and only Rahul Palace. A home away from home. Rahul Palace. Chandil, Jharkhand. Hotel Rahul Palace. Family Restaurant, NH32, Chandil Bazaar. मंडी टैक्स में 2% कर के अध्यादेश के विरोध में व्यापारियों ने राज्यव्यापी आंदोलन आरंभ कर दिया है। इसका असर जमशेदपुर में भी देखने को मिल रहा है। बुधवार को शहर के 90% से ज़्यादा व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। विरोध में व्यापारिक संगठनों ने इस बार गजब की एकजुटता दिखाई है और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंडी टैक्स के विरोध में व्यापारिक संगठनों ने गजब की एकजुटता दिखाई है और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड सरकार के मंडी टैक्स में 2% कर के अध्यादेश के विरोध में बुधवार को राज्यव्यापी बंदी बुलाई गई। इस बंदी का असर जमशेदपुर में भी देखने को मिला, जहां व्यावसायिक संगठनों के आह्वान पर शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सुबह से ही व्यावसायिक संगठनों के लोग बाजार बंद कराने निकले। कुछ व्यवसायियों ने स्वतः ही अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रख और बंदी का समर्थन किया। इतना ही नहीं, इस बंदी को दिहाड़ी दुकानदारों, ठेले और रेहड़ी वालों का भी समर्थन मिला। सभी ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद समर्थकों ने साफ तौर पर सरकार से फरमान वापस लेने तक विरोध जारी रखने की बातें कही। व्यवसायियों ने बताया कि इस अतिरिक्त कर से महंगाई बढ़ेगी और छोटे व्यापारियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। कृषि उत्पादन बाजार समिति से जुड़े तमाम कारोबारियों और उस पर आश्रित ठेले रेहड़ी वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यवसायियों ने सरकार से अविलंब इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। वहीं सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर शहर के सभी छोटे बड़े व्यावसायिक संगठन ने भी साथ दिया और महाधरने में शामिल हुए। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक सरकार इस अध्यादेश को वापस नहीं लेती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। मित्रों, पूरे कोल्हान प्रमंडल से अलग अलग स्थानों से खाद्यान्न और इससे संबंधित सभी वस्तुओं के सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नेतृत्व में पूरे कोल्हान प्रमंडल के सारे व्यवसायी, थोक व्यवसायी, खुदरा व्यवसायी, व्यापार मंडल परसूटी के सभी व्यवसायी, फ्लोर मिल एसोसिएशन के मालिक, चावल मिल वाले, आलू प्याज थोक विक्रेता संघ के लोग, फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के लोग तथा इससे संबंधित जितने भी व्यापारी हैं वो आज इस धरने में शामिल हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि आपको विदित है, पूरे राज्य में इस काले कानून का जोरदार विरोध चल रहा है। झारखंड सरकार ने जो बाजार समिति शुल्क 2% लगाने का काम किया है, उसके विरोध में पूरे प्रदेश के व्यापारी आक्रोशित हैं और आंदोलन की राह पर हैं। हम लोगों ने सरकार से विगत 1 वर्ष से अनुनय, विनय, अनुरोध, निवेदन, समझने समझाने का कार्य किया, परंतु हम असफल रहे। पिछले वर्ष भी ये सरकार ने इस कानून को प्रस्तावित किया था, जो कि उस वक्त भी व्यापारियों ने प्रदेश स्तर पर आंदोलनरत किया था और महामहिम राज्यपाल जी ने इसको वापस भेज दिया था। और उसके बाद प्रदेश स्तर के व्यापारियों की राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी और उस बैठक में माननीय मंत्रियों ने आश्वासन दिया था कि हम इस बिल को वापस टेबल नहीं करेंगे, परंतु पुनः इस वर्ष सरकार ने इसको विधानसभा में पारित करके महामहिम राज्यपाल के यहाँ भेज करके हस्ताक्षर करा लिया। अब ये नोटिफिकेशन और गैजेट के लिए ये काला कानून न राज्य के हित में है, न राजस्व के हित में है, न व्यापारियों के हित में है, न जनता के हित में है। नदियों के संगम स्थल दोमुहानी में 18 फरवरी को भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
यहाँ वाराणसी की तर्ज पर नागा साधुओं का भव्य शाही स्नान के अलावा गंगा आरती का भी आयोजन होगा, जिसके लिए वाराणसी से 18 पुरोहितों को बुलाए गए हैं। 18 फरवरी को वाराणसी की तर्ज पर नागा साधुओं का शाही स्नान का भी आयोजन है। इसके अलावा माँ टूसू और माँ स्वर्णरेखा की आरती का आयोजन किया जाएगा। गंगा आरती के लिए वाराणसी से 18 पुरोहितों की टीम बुलाई गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को बिष्टुपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि आरती के बाद यहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। भजन संध्या में भोजपुरी के लोक गायक भरत शर्मा भजन प्रस्तुत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 18 फरवरी को सबसे पहले कार्यक्रम सुबह होगा। इसमें नागा साधु शाही स्नान करेंगे। रात 11 बजे शिव जी की पूजा की जाएगी। शिव जी का जलाभिषेक भी किया जाएगा। सनातन धर्म में ये माना जाता है, हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि दो नदियों के समागम को बहुत पवित्र माना जाता है और ये दो नदियों के समागम पर हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं, हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, वो सारे लोग अपने धर्म कर्म कांड को वहीं से चालू करते हैं। चाहे हमारे पूजा का अनुष्ठान हो तो अनुष्ठान में भी वहीं से जल आता है, चाहे हमारे घर में यज्ञ हो तो भी वहीं से जल आता है, चाहे हम अपनी मूर्तियों को विसर्जित करते हैं या अपने धर्म के किसी चीज़ों को विसर्जित करते हैं तो वहाँ किया जाता है। और वो जगह काफ़ी पवित्र है, चूँकि वहाँ मुंडन भी होते हैं, श्राद्ध कर्म भी होते हैं, तो वो हमारी आस्था का एक केंद्र है। तो उस जगह को हम लोगों ने सभी के सहयोग से प्रयास किया है कि उसमें हम लोक आस्था के महापर्व छठ को मनाते हैं। और कि हम छठ के समय क्यों करते हैं, हम छठ के पूर्व में ही यदि अपनी नदियों को पवित्र करेंगे, नदियों को संरक्षित करेंगे तो जल जंगल जमीन पर हमारा जीवन चलता है। हमारी नदियां बचेंगी तो हमारा जीवन बचेगा। तो हम लोगों ने अभी 18 तारीख को महाशिवरात्रि के इस पवित्र पर्व पर कई तरह के कार्यक्रम वहां आयोजित करने का निर्णय लिया है। जैसे एक हमारे नागा बाबा और साधुओं का एक शाही स्नान भी होता है। तो हमारी ये सोच है, हमारे साथियों की ये सोच है कि हम लोग मिलकर जो हमारी नदियां हैं, जो हमारा जीवन है, जो हमारी धरा है, जिससे हमारा भविष्य है, उसके साथ संरक्षित किया जाए, बचाया जाए। तो हम लोग शाही स्नान भी करेंगे। इसके बाद वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा जिसमें 9 बजे से 11 बजे हमारे जो पंडित जी हैं और हमारे संत हैं उन लोगों के माध्यम से पूजा होगा, हवन होगी और जलाभिषेक होगा। बर्मामाइंस थाना अंतर्गत केरला पब्लिक स्कूल के पास मैदान में एक तेल टैंकर में वेल्डिंग का काम किया जा रहा था, पर उसी दौरान अचानक टैंकर में आग लग गई और वहां अफरा तफरी मच गई। बर्मामाइंस में एक तेल टैंकर में वेल्डिंग करने के दौरान अचानक आग लग गई। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। आग ने धीरे धीरे टैंकर को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना पाकर टाटा स्टील के 4 दमकल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गए। जानकारी के अनुसार विद्यानंद वर्मा के गैरेज में तेल टैंकर में वेल्डिंग किया जा रहा था। इसी दौरान टैंकर में आग लग गई, जिससे आग धीरे धीरे फैल गई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब वेल्डिंग के दौरान टैंकर में आग लगी है। इसके पूर्व भी वहाँ टैंकर में आग की घटना हो चुकी है। पकड़ लिया, उसके बाद सेकंड वाला भी पकड़ लिया हमारा गाड़ी। देखो बहुत ये देखो आगे निकल रहा है। ऊपर देखो है तेल वाला गाड़ी इसके अंदर। क्या हुई है घटना की जानकारी दी है? सर, हम लोग को जैसा इन्फॉर्मेशन मिला कि टैंकर में आग लगी हुई है, तुरंत हम लोग एक्शन लेके हम लोग घटनास्थल पे आए। फर्स्ट में झारखंड फायर सर्विस की गाड़ी आई, 3 फॉर्म गैलन का यूज करते हुए आग को सबसे पहले कंट्रोल कर लिए थे फ्लेम को। उसके बाद प्लांट की गाड़ी आई, प्लांट की गाड़ी आके सपोर्ट काफ़ी की थी और अभी देख सकते हैं कि आग पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है।
सड़क दुर्घटनाओं पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। चांडिल अनुमंडल कार्यालय में एसडीपीओ संजय सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बैठक का आयोजन हुआ। चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में एसडीपीओ संजय सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की बैठक हुई। बताया गया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में चांडिल अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी, एएसआई, पुलिस वाहन के चालक शामिल थे। वहीं इंस्पेक्टर पास्कल टोप्पो तथा चांडिल अनुमंडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर शेखर हांसदा भी मौजूद थे। इस दौरान सड़क सुरक्षा में बेहतरी के लिए चर्चा की गई। एसडीपीओ संजय सिंह ने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कराने के लिए राहगीरों और वाहन चालकों को जागरूक करने हेतु अभियान चलाने का निर्णय लिया है। ये आज रोड सेफ्टी के तहत आज एक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग जो है थाना प्रभारी और थाना के अफसर और थाना के ड्राइवर उनको दी गई। इसमें है कि सड़क में दुर्घटना होने पर उसको तुरंत जो है अस्पताल पहुंचाते हैं हम लोग, बट फर्स्ट एड अगर कुछ वहाँ पर ज़रूरत होने पर दिया जा सके उसकी प्रशिक्षण जो है दिए हैं हमारे चांडिल अस्पताल के डॉक्टर साहब, डॉक्टर शेखर सर हैं। इन्होंने सुबह को बताया, डॉक्टर साहब को हम लोग बुलाए थे। सड़क में जो दुर्घटनाएं रोज हो रही हैं उसके रोकने के बहुत उपाय किए जा रहे हैं। राज्य के सभी ग्रास रूट लेवल में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को एकजुट करने और एक मंच पर लाने तथा उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने के उद्देश्य से संगठन नामक संस्था आगे आई है। के साथ बैंक को जमा कर रहा है। ये प्रैक्टिकली है क्योंकि हम ग्रास रूट से एकदम गांव से है, पूरा जमीनी से जुड़े हुए हैं। तो खासकर हमारा जो कार्यक्रम है ये झारखंड स्वयंसेवी संस्था संगठन का बैठक है। हमारा उद्देश्य जो है, हमारा झारखंड में जितने भी ग्रास रूट का एनजीओ है, सोसाइटी, ट्रस्ट, एसएचजी ग्रुप एवं क्लब, उन सबको आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें झारखंड, पूरे झारखंड का जितने भी ग्रास रूट एनजीओ है सबको हमारा इस संगठन में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और जोड़ने के बाद उनको संगठन द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। ब्रह्म कुमारी द्वारा 17 फरवरी को महाशिवरात्रि आध्यात्मिक रहस्य अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। यहाँ भक्तों के लिए बाबा बर्फानी के दर्शन की व्यवस्था भी की गई है और न सिर्फ प्रेरणा देगी, हम सभी को कमियां भी वहाँ छुड़वाएंगी। कोई ना कोई एक कमी हम उस दिन शिव बाबा पर अर्पित। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 17 फरवरी दिन शुक्रवार को संध्या 3 बजे से 7 बजे तक स्थान 95 सुखिया रोड 10 नंबर बस्ती गोलमुरी में महाशिवरात्रि कार्यक्रम का आध्यात्मिक रहस्य आयोजित किया जा रहा है, जहां हम सभी बाबा बर्फानी का दर्शन भी करेंगे और भजन संध्या कार्यक्रम भी 3 से 4:30 होगा। टाटा मोटर्स कंपनी के अधीन काम करने वाली एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पर जाति विशेष के चालकों पर भेदभाव करने का आरोप हिंदू जागरण मंच ने लगाया है। एम्प्लॉय मतलब 2-2 करके भी होगा तो 300 हो गया। और जो मैनेजमेंट में लोग यहाँ प्रबंधन में भी सब मुस्लिम है। ट्रांसपोर्ट में हम लोग के विरोध में हम लोग बैठे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये जो है आपका एक टाटा मोटर्स हम लोगों का कंपनी है जमशेदपुर क्षेत्र में, उसके कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए एक व्यवस्था खड़ी की गई है और उस व्यवस्था को देखते सेंट्रल ट्रांसपोर्ट नामक कंपनी के लोग मान तुष्टिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ पर कर्मचारियों को जो है हिंदू कर्मचारियों को हटा करके एक विशेष समुदाय के लोगों को वहाँ पर रखा जा रहा है और जब हिंदू कर्मचारी अपना वेतन मांगते हैं तो उन लोगों को कहा जाता है कि सिर्फ मुस्लिमों को पैसा मिलेगा, भी हिंदुओं के लिए पैसा नहीं है, जो कि नियत समय पर टाटा मोटर्स इन लोगों को मानदेय दे देती है। अब इन लोग जो है ब्लॉक क्लोजर्स का जो पैसा होता है वो रख लेते हैं और कर्मचारियों को दिया नहीं जाता और इस पैसे का बंदर बाट होता है। इसी संदर्भ को लेकर के अभी इनके लखनऊ वाले कार्यालय पर जो है आयकर विभाग का जो है रेड पड़ा था और काफ़ी वहाँ पर कैश जब्त हुआ था। सिद्धगोला में एक कंपनी के क्वार्टर में छिप कर रह रहे 3 अपराध कर्मियों को पुलिस ने देसी कट्टा और 40,000 नकद के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है।
कल दिनांक 14/23 को चितगोरा थाना के द्वारा मोटरसाइकिल दस्ता का अपराध को रोकथाम हेतु पेट्रोलिंग निकाला गया था, जिसमें करीब 8:30 बजे संध्या में क्रॉस रोड नंबर 4 एग्रीको एरिया के L431 क्वार्टर को देखा गया कि आगे से बंद है, परंतु लाइट उससे आ रही है। जब इसका पीछे से देखा गया तो उसमें ऐसा लगा कि इसमें पीछे अंदर से कुछ व्यक्ति इसमें रह रहे हैं। क्वार्टर को खुलवाया गया तो देखा गया इसमें 2 व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपना नाम बताया कि राकेश पोद्दार और विनोद कामत है। जब इनसे पूछताछ की गई क्वार्टर के संबंध में, एक तरफ बताया गया कि अंशु चौहान नाम का व्यक्ति ने इन्हें क्वार्टर दिया है। इस पर अंशु चौहान ने पूछने पर टाल मटोल करने लगे। जब इनके रूम की तलाशी की गई तो इनके रूम में लगे बिस्तर के नीचे एक देसी कट्टा, और जब इन लोगों दोनों की तलाशी की गई तो इनके पास से 40,000 रुपये, 2000 के 20 नोट बरामद हुए। इसके अलावा 3 मोबाइल बरामद भी हुए हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। किरण इंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 113, न्यू रानीकुदर, कदमा एट रहमान बिल्डिंग। 10% discount on every festive season. Free delivery up to 2 kilometers. On the occasion of shop's 2nd anniversary, 10% discount from January 1st to 16th of February 2023. हमारी दुकान की दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को हमारा दुकान का दूसरा वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक किसी भी तरह का परचेज पे जो डेकोरेटिव का पेंट लेंगे उस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Give feathers to your dreams. मेरे यहाँ नैरोलैक पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, अपोलो पेंट्स, कामधेनु, ये सारे अच्छे ब्रांड्स के इकोनॉमी से लेके मैं आपका इकोनॉमिक पेंट से लेकर के सुपीरियर पेंट्स तक का रेंज है। 125 रुपये लीटर से लेकर 750 रुपये तक के रेंज के पेंट्स अवेलेबल है। और हमारी दुकान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और सर्विस के लिए जानी जाती है। किरण इंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 113, न्यू रानीकुदर, कदमा एट रहमान बिल्डिंग। निरंजन प्रसाद, कॉन्टैक्ट 9431918856 7992409201। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई हो गई उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।